हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो आज से स्टार्ट किया हूँ और यह डे टू डे आगे बढ़ता रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कंट्री लेके आया हूँ जो कि जापान है। सबसे पहले मैं आज का उद्घाटन मैं आप लोगों के सामने एक थॉट से करता हूँ। शिक्षा और संस्कार ज़िंदगी जीने के मूल मंत्र होते हैं। शिक्षा और संस्कार ज़िंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। तो इसी थॉट के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जापान। तो सबसे पहले मैं दोस्तों जापान बारे में बता देना चाहता हूँ। जापान एक आइसलैंड कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ईस्ट एशिया में पड़ता है। अब एशिया बारे में हम लोग यहाँ बताना चाहते हैं। एशिया में कुल 48 कंट्री शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। तो इसमें कुल 48 कंट्री है जिसमें जापान भी एक शामिल है। हम लोग भारत भी शामिल है इसमें। अब ये जो होता है ना, एशिया के सबसे ईस्ट ईस्ट एशिया पाया था, यानी ईस्ट एशिया में सबसे पहले सूर्योदय आपका जापान में होता है, इसलिए इसे हम लोग सूर्योदय का देश भी कहते हैं, ठीक है। और यह सबसे पूर्व में स्थित है। और इसकी राजधानी आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देना चाहूँ, इसकी राजधानी टोक्यो। क्या है दोस्तों? टोक्यो है। टोक्यो, मैं इसके बारे में बता दूंगा आगे कि कहाँ पे यह स्थित है। टोक्यो है, इसका राजधानी टोक्यो है। अब यहाँ की बात करें प्राइम मिनिस्टर का, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। और यहाँ की जो करेंसी होती है दोस्तों, जापानी एन है। और इससे पूर्व जो पीएम थे वह था सिंजू आबे, जिसे आपका भारत में, यानी कि भारत में 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिंजू आबे को कौन सा अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? तो यह याद रखिए, पद्म विभूषण से नवाजा गया था, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आप लोग देखिए, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले जापान की दृष्टि से। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जापान जो होते हैं, जापान कुल 4 महाद्वीप से मिलकर बने हैं, यानी कि 4 द्वीप से मिलकर बना है। यानी कि आप लोग को मैं देखें यहाँ लिखा हूँ, जापान प्राय 4 द्वीपों का देश है। 4 द्वीपों का देश है। और ये द्वीप है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इसको शॉर्टकट में आप लोग याद कर सकते हैं HHSK। मैं इसी ट्रिक से याद किया, HHSK, ठीक है दोस्तों, HHSK। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। आगे मैप से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए आप लोग मैप के अनुसार, मैप पे देखिए, सबसे पहले यानी कि जापान के मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में जो जो द्वीप है उसका नाम है होकाइडो द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? होकाइडो जो कि सबसे उत्तर में है। और यहीं पे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है आपका सप्पारो। यानी कौन सा यहाँ पे शहर स्थित है दोस्तों? सप्पारो। यहाँ पे अगर बोलेगा सप्पारो कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बता सके होकाइडो द्वीप पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसके नीचे, यानी इसके अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो स्थित है वह होता है होन्शु द्वीप। यानी कि ये जो होन्शु द्वीप है, यानी कि देखिए, ये जो होन्शु द्वीप है यह सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो होन्शु द्वीप मिला ना, ये जापान के सबसे बड़ा द्वीप है ये। और शायद कन्फर्म इसे, यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप भी कहलाता है, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। यही होन्शु द्वीप पे हिरोशिमा स्थित है। हिरोशिमा एक शहर है जो कि स्थित है। अब मैं बता देना चाहता हूँ हिरोशिमा बारे में। हिरोशिमा की घटना आप लोगों को पता होगा, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। 6 अगस्त 1945 को हुआ था, जिसमें लिटिल बॉय परमाणु बम छोड़ा गया था उसमें, जो कि यूरेनियम था। और ये याद रखिएगा, यानी हिरोशिमा अगर बात करेगा किस शहर में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका होन्शु द्वीप पे स्थित है। और यह आपका टोक्यो शहर भी, यानी जो टोक्यो शहर है जो जापान की राजधानी है, देखिए ये भी आपका होन्शु द्वीप पे स्थित है। अब इसके आगे जाते हैं तो इसके आगे जो है ना, एक शिकोकू यानी शिकोकू द्वीप स्थित है। और सबसे नीचे बात किया जाए ना, तो क्यूशु द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? क्यूशु द्वीप है। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखिए, शिकोकू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। यानी शिकोकू जो द्वीप है ना, यह सबसे छोटा है। सबसे अगर छोटा बात करेंगे तो शिकोकू द्वीप हो गया, और सबसे अगर बड़ा बात करेंगे तो होन्शु द्वीप याद रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों? शिकोकू। और सबसे बड़ा क्या हो गया? होन्शु द्वीप, होन्शु, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया। और आप लोग को ट्रिक के लिए याद रखिएगा ना, ABCD में H का उल्टा S होता है, तो H और S से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, और एक जो ये आपका जो नागासाकी का जो घटना हुआ था वह क्यूसी द्वीप पे हुआ था। कौन सा दोस्त पे हुआ था? ये यह आपका नागासाकी यहाँ पे पड़ता है। चलिए, अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसकी जो राजधानी है टोक्यो जो आपका है ना, वो होन्शु द्वीप पे स्थित है। अब यही ये होन्शु द्वीप पे तो अवस्थित है, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जाम में बात में अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो अगर टोक्यो बारे में अगर आपका पूछता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा सुमिदा नदी। कौन सा नदी दोस्तों? सुमिदा। यानी कि याद रखिएगा, सुमिदा नदी के किनारे आपका ये टोक्यो शहर अवस्थित है, जो कि जापान की राजधानी है ना।
तो चलिए इसके बारे में और मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैप्स आप देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, मैप्स आप देखिएगा, ये होकाइडो द्वीप और ये होन्शु द्वीप, ये दोनों के बीच में एक जल संधि होती है। इसको जो बोलते हैं ना, इसको सुगुरी का जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुगुरी का जल संधि, यानी इसे हम लोग सुगुरी का जल संधि कहते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और मैं अब इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बता देना चाहता हूँ। देखिए अब मैं आते हैं अपने भारत देश का, तो मैं भारत देश की बात में बता देना चाहता हूँ। देखिए ये भारत जो देश है आपका स्टेप्स, यानी ये जो है ना आपका ये पूरा, यानी कि भारत देश में आपका ये जो तटीय स्थित है, तो तटीय स्थित में आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में आपका कुल 36 यानी 36 आपका द्वीप है। और अंडमान निकोबार में 204, यानी जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, वहाँ पर हुआ 204 द्वीप स्थित है। और ये भी बता देना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पे दिखते रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड द्वीप है। और ये ग्रीनलैंड जो द्वीप है ना, ये आपका ये डेनमार्क, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन इस पर कब्जा, पॉलिटिकल अगर कब्जा की बात करिए तो डेनमार्क है। कहाँ का दोस्तों? डेनमार्क का। अब देखिए मैं यहाँ पे PDF में पूरा लिख दिया हूँ। अगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो बोर्नियो द्वीप है। कौन सा दोस्तों? बोर्नियो द्वीप है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका होता है ना, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, यानी इंडोनेशिया जो है, जो कि सुमात्रा आइसलैंड के बसा हुआ है, सुमात्रा आइसलैंड के किनारे और बसा हुआ, वहीं पे ये भी अवस्थित है। तो मैं आज आपको इतना देर तक बताया हूँ, कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। यह मैं छोटा सा प्रयास था, मैप के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। और आप लोग सपोर्ट देखिए, जापान है दोस्तों, इसके बगल में देखिए रसिया कंट्री है, फिर चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया। और मैं एक नॉलेज और बता, देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो विभाजित करता है वह 38वां समांतर रेखा विभाजित करता है, यानी 38 पैरेलल लाइन इसे विभाजित करता है। बात करें चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और इसके सबसे बड़ा शहर संघाई है, जो कि यांगसी नदी के किनारे अवस्थित है। बात करें रूस, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मॉस्कोवा नदी के किनारे अवस्थित है। अब बात करें जापान के, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि कौन सा? सुमिदा नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए मैप्स के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास कर हूँ। और साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है दोस्तों, जो कि सबसे पहले 5G नेटवर्क लाने का प्रयास किया था। और ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, जहाँ के सी जिनके बारे में लोग जानते होंगे। अब ये फिलीपींस है, पूरा देख लीजिए। ये यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जापान कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशियन है। कहाँ पे है दोस्तों? ये पैसिफिक ओशियन है, और सी ऑफ जापान, यानी ये दोनों के बीच में स्थित है। और अगर आपसे पूछता है ये LOC कहाँ पे है, तो LOC आप लोग देख सकते हैं मैप के माध्यम से, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीचों बीच ये स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब ये भी मैं जो बताया था, सुगौरा का संधि, देखिए यहाँ पे ये है, जिसे सुगौरी की जल संधि कहते हैं। यानी सुगौरी की जल संधि कहाँ पे होती है? होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। चलिए, तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था दोस्तों। चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और किसी चीज़ का अगर मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी, और मैं आगे अपलोड वीडियो भी करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, नेवर गिव अप दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।